नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। माझी की तो आदत बन गई है बीच मझधार में नाव से उतर जाना। जी हां, जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं। जीतन राम मांझी के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो उनके करीब 33 वर्षों के इस राजनीतिक सफर में 8 बार उन्होंने पाला बदला है और 5 बार तो उन्होंने पिछले 8 सालों में बदला है। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मांझी कब किसके नाव से उतर जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। अब कहां जाएंगे वो, किसके, जाहिर तौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ जाएंगे। लेकिन मांझी का एक और बड़ा फैक्टर आपको हम बता दें कि मांझी को सफलता तभी मिलती है जब वो नीतीश कुमार के साथ रहते हैं। वो भी, उसका भी विश्लेषण करेंगे। तो बहरहाल आज जीतन राम मांझी की पार्टी हम पर चर्चा करेंगे कि हम का क्या भविष्य है, कहाँ ठौर ठिकाना होगा। ठौर ठिकाना वैसे तो एक ही बचा हुआ है, या तो इधर या उधर। आजकल की जो राजनीति है वो 2 धड़े में बटी हुई है, सब जानते हैं, पक्ष में या विपक्ष में। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्षी एकता को लेकर जो बैठक 23 जून को होने वाली है, उसके ठीक पहले इस तरीके से महागठबंधन से एक दल का निकल जाना, यह अपने आप में एक जोर का झटका तो नहीं कहेंगे, लेकिन धीरे से झटका तो जरूर है। खैर, तो जीतन राम मांझी की बात हो रही थी। 1980 में पहली बार विधानसभा पहुंचे थे वो कांग्रेस की टिकट पर, और कांग्रेस की टिकट पर वो जीते। चूंकि वो मांझी जाति से हैं, मुसहर जाति से हैं, तो उनको तवज्जो भी दी गई, वो लगातार मंत्री भी बने रहे। लेकिन जो ही उन्होंने देखा 90 में कि कांग्रेस की नैया डूबने वाली है, तो मांझी उस नाव से उतर गए और जनता दल में शामिल हो गए। जनता दल में भी वो मंत्री रहे। फिर जब जनता दल और आरजेडी का बंटवारा हुआ तो उस समय भी वो भाप गए थे कि जनता दल अब मझधार में जाने वाला है। तो फिर वो नाव से उतर गए और आरजेडी पर सवार हो गए, वहां भी मंत्री रहे। 2004-05 में जब उनको लगा कि अब तो आरजेडी की भी नैया डूबने वाली है, तो वहां से उतरकर वो नीतीश की नाव पर सवार हो गए, नीतीश कुमार की नाव पर सवार हो गए 2005 में। और 2005 से 14 तक वो साथ में रहे। वहां भी पहली बार जब मंत्री बने तो उन पर कोई निगरानी का केस था, शिक्षा विभाग में थे वो और आरजेडी के मंत्री, तो उनको इस्तीफा तुरंत देना पड़ा। लेकिन तुरंत ही निगरानी विभाग से उन्हें क्लीन चिट मिली और फिर से वो मंत्री बन गए। मंत्री क्या बने, नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री का पद भी सौंप दिया 2014 में। उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। 2015 में जब नीतीश कुमार ने फिर से अपनी सत्ता जो है वापस ली जीतन राम मांझी से, तो वो बागी हो गए। उन्होंने अलग पार्टी बना ली, हम पार्टी, हिंदुस्तान आवामी पार्टी। तो हम पार्टी तब से चल रहा है 2015 से, ये 2023 है। इस बीच में 5 बार उन्होंने पलटी मारी है। 2015 में नीतीश कुमार को छोड़कर वो बीजेपी के साथ चले गए। नीतीश कुमार तब महागठबंधन के साथ थे, जैसा कि आज है। और 2015 का विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ लड़ा। हालांकि 20 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन सफलता सिर्फ 1 मिली। अब इसी बात को समझ लीजिए कि बीजेपी उस समय अपने चरम पे थी। 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का उदय हो चुका था, और 2015 के चुनाव में बीजेपी को महज 53 सीट मिले, जिसमें से, और उसके अलावा 5 उनके सहयोगी दलों को मिले, जिसमें जीतन राम मांझी का 1 सीट था जो खुद जीते थे। वो 2 जगह से चुनाव लड़े थे 2015 में, और उसमें से 1 जगह से उन्हें विजय मिल पाई थी। फिर उसके बाद
जब नीतीश कुमार फिर एनडीए में आ गए महागठबंधन से, तो जीतन राम मांझी चले गए महागठबंधन में और 2019 का चुनाव लोकसभा का लड़ा, लेकिन सफलता कुछ नहीं हासिल हुआ। आपको तो पता ही है कि 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी और एक सीट पर कांग्रेस किशनगंज से जीत पाई थी। और उसके बाद आप देखिए फिर 20 में जो है फिर ये आ गए नीतीश कुमार के साथ एनडीए में, 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीती। तो कहने का मतलब ये है कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ रहते हैं तो उनको अच्छी सफलता मिली है। 2020 का चुनाव इसका जीता जागता प्रमाण है। उससे पहले भी वो साथ में थे, जनता दल यू से लगातार जीतते रहे, 2005-10 लगातार उनकी जीत होती रही है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि जीतन राम मांझी ने महागठबंधन छोड़ दिया है। हालांकि 4 विधायकों के जाने से सरकार पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन विपक्षी एकता को लेकर इसका असर भले ही महसूस ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में एक बात तो आएगी कि आप जब अपने राज्य में विपक्ष को एकजुट नहीं कर पाए तो फिर देश भर में कैसे करेंगे। हालांकि आप देखेंगे तो आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस की तरफ से लगातार बयान आ रहा है कि मांझी के जाने से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर जेहन में कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है। खैर 23 को जो विपक्षी एकता को लेकर जो बैठक होने वाली है वो काफी महत्वपूर्ण है। कहा यह भी जा रहा था कि संतोष मांझी जो कि मंत्री थे नीतीश सरकार में, उनका आइडिया ये था कि 23 को बैठक है तो 22 को इस्तीफा दे ताकि उसका असर ज्यादा हो, लेकिन जनता दल यू ने इसे भांप लिया और पहले ही उनसे कहा कि आप मर्ज कर जाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो उन्होंने छोड़ना मुनासिब समझा मंत्री पद, और यही कारण है कि 13 तारीख को उनका इस्तीफा हो गया। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि आज बीजेपी जो है, बीजेपी को आप देखेंगे तो 2022 में जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर एनडीए को छोड़कर जब महागठबंधन में गए थे तो बीजेपी अलग थलग पड़ गई थी। लेकिन अब देखिए बीजेपी वही स्वरूप लेती जा रही है जो 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान था। जितनी छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो कुशवाहा की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, या फिर चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पारस जो हैं, जो जिसके अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी, वो तो सरकार में ही शामिल है। उसके बाद मुकेश सहनी की पार्टी, वीआईपी पार्टी, ये तमाम जितनी भी बची खुची पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां, वो सब अब बीजेपी के आजू बाजू आ गई है। हालांकि औपचारिक रूप से अभी शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन आना वही है, क्योंकि 2 धड़ों में बटी हुई है पूरी राजनीति। तो एक धड़ा तो आपको पकड़ना पड़ेगा, अगर नहीं पकड़ेंगे तो कहां मझधार में डूब जाएंगे। अब तो कोई मांझी भी नहीं बचा पाएगा। तो खैर, तो ये स्थिति है बिहार की। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 23 तारीख को जो विपक्षी एकता को लेकर जो बैठक होने वाली है वो अब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, और ज्यादा। अब देखिए, जो भी भले ही बिहार की पार्टियां जो महागठबंधन में शामिल है वो इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है, लेकिन जो बाहर की पार्टियां हैं, जो दूसरे राज्य की पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका क्या रिएक्शन आता है। हालांकि उस पर भी रिएक्शन देंगे नहीं, लेकिन एक कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण हो गई है 23 तारीख की बैठक, खासतौर पर हम के महागठबंधन छोड़ने के बाद से और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।